फिर लॉकडाउन लगेगा, क्या भारतीयों की टेंशन बढ़ाएगा? ये दो सवाल लगातार चर्चा का केंद्र है। भारत एक बार फिर से ऐसे मोड़ पर खड़ा है जहां लॉकडाउन शब्द गलियारों में फिर से गूंजने लगा, लेकिन इस बार वजह कोई वायरस नहीं बल्कि एनर्जी यानी कि ऊर्जा का संकट है। मिडिल ईस्ट में जारी तनाव और समुद्री व्यापार मार्गों में आई बाधाओं ने देश की ऊर्जा सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी द्वारा संसद में दिए गए भाषणों और 25 मार्च 2026 को हुई सर्वदलीय बैठक के बाद एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा तेज हो गई। ऐसे में अगर ये प्रभावित होता है तो भारतीयों की रोजमर्रा की जिंदगी वैसी नहीं रहेगी जैसी आज चलती हुई नजर आ रही है। तेल की राशनिंग से लेकर वर्क फ्रॉम होम तक बहुत कुछ बदलने वाला है यदि लॉकडाउन लगता है। इस बीच रूस ने घरेलू ईंधन की कीमतों को स्थिर रखने और पेट्रोल गैसोलीन की पर्याप्त आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक इसके निर्यात पर प्रतिबंध लगाने की घोषणा की। यह फैसला पश्चिम एशिया में जारी तनाव के कारण वैश्विक तेल बाजार में अस्थिरता के बीच लिया गया है। दरअसल अब बताते हैं आपको कि कैसे शुरू हुई एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा। दरअसल सोशल मीडिया और राजनीतिक हलकों में एनर्जी लॉकडाउन शब्द तब से ट्रेंड कर रहा है जब से प्रधानमंत्री ने संसद में वैश्विक सप्लाई चेन में आने वाली दिक्कतों का जिक्र किया। केंद्र सरकार ने 25 मार्च को शाम 5 बजे एक महत्वपूर्ण सर्वदलीय बैठक बुलाई, यानी कि सभी दलों को बुलाया, जिसमें पश्चिम एशिया संघर्ष के भारत पर पड़ने वाले आर्थिक और ऊर्जा संबंधी प्रभावों पर चर्चा की गई। कयास लगाए जा रहे हैं कि सरकार ईंधन की खपत को नियंत्रित करने के लिए कड़े कदम उठा सकती है। हालांकि सरकार ने अब तक पेट्रोलियम पदार्थों का पर्याप्त स्टॉक होने का जनता को आश्वासन दिया, लेकिन भविष्य की अनिश्चितता को देखते हुए मांग को कम करने की रणनीति अपनाई जा सकती है। ऐसे में अब बताते हैं आपको कि आखिरकार क्या है एनर्जी लॉकडाउन का असली मतलब, और सरल शब्दों में कहा जाए, सरल भाषा में कहा जाए तो एनर्जी लॉकडाउन ऊर्जा संसाधनों के संरक्षण की एक ऐसी अवस्था और व्यवस्था है जहां खपत पर कड़े अंकुश लगाए जाते हैं। इसकी कोई किताबी परिभाषा तो नहीं, लेकिन जब ईंधन और बिजली की कमी होने लगती तो सरकारें मजबूरन आवाजाही और व्यापारिक गतिविधियों पर पाबंदियां लगाती। इसे आप संसाधनों की राशनिंग काल भी कह सकते हैं, यानी कि जहां पर जो आपके पास ऊर्जा के संसाधन हैं उनका सही इस्तेमाल करना, जहां फिजूल खर्ची पर पूरी तरह रोक लगा दी जाती है ताकि अनिवार्य सेवाओं के लिए ऊर्जा बचाई जा सके। इस समाज को एक ऐसे अनुशासित उपभोग की ओर ले जाने का एक कड़ा और बड़ा तरीका है। सोशल मीडिया पर क्यों एनर्जी लॉकडाउन की चर्चा? दरअसल इस चर्चा को हवा देने में इंस्टाग्राम और अन्य सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर्स की बड़ी भूमिका बताई जा रही है। बताया जा रहा है कि वे इन ऊर्जा संरक्षण के कदमों को 2020 के कोविड लॉकडाउन से जोड़कर पेश कर रहे हैं, जिससे कि आम जनता के मन में डर और उत्सुकता दोनों बढ़ गई। जब लोग देखते हैं कि सरकारें वर्क फ्रॉम होम या गाड़ियों के इस्तेमाल पर रोक की बात कर रही हैं, तो वे इसे तुरंत पुराने लॉकडाउन जैसा मान लेते हैं। यही वजह है कि एनर्जी लॉकडाउन शब्द आज डिजिटल प्लेटफॉर्म्स पर सबसे ज्यादा सर्च किया जा रहा है और एक बड़ा ट्रेंड बन चुका है। एनर्जी लॉकडाउन में किन चीजों पर लगाम कसेगी, ये भी एक सबसे बड़ा पॉइंट है। दरअसल एनर्जी लॉकडाउन की स्थिति में सबसे पहले गाज जो है वो परिवहन व्यवस्था पर गिर सकती है। ईंधन की राशनिंग के तहत पेट्रोल और डीजल की बिक्री को सीमित किया जा सकता है। बड़े शहरों में ट्रैफिक और ईंधन की खपत कम होने के लिए कार फ्री संडे या ऑड इवन जैसी व्यवस्था लागू की जा सकती है। निजी बस ऑपरेटरों और लॉजिस्टिक क्षेत्र में डीजल की कमी के कारण लंबी दूरी की यात्राएं महंगी और मुश्किल हो सकती है। सरकार नागरिकों को गैर जरूरी यात्राओं से बचने की सलाह दे सकती है ताकि बचा हुआ ईंधन आवश्यक सेवाओं के लिए सुरक्षित रखा जा सके। इसके साथ ही दफ्तरों और शिक्षण संस्थानों का स्वरूप भी बदलेगा।
कोरोना काल की याद ताजा करते हुए सरकार एक बार फिर से सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के कर्मचारियों के लिए वर्क फ्रॉम होम की गाइडलाइंस जारी कर सकती है। इसका मुख्य उद्देश्य दफ्तर जाने वाले लोगों द्वारा खर्च किए जाने वाले पेट्रोल और डीजल की बचत करना है। इसी तरीके से स्कूली संस्थानों और कॉलेजों को भी ऑनलाइन मोड में वापस लाए जाने के लिए चर्चा हो सकती है। शिक्षण संस्थानों के बंद रहने से हजारों स्कूल बसें और निजी वाहन सड़कों से हट जाएंगे, जिससे कि ऊर्जा में बड़ी मात्रा में बचत हो पाएगी। ये कदम पूरी तरह देश की ऊर्जा खपत के ग्राफ को नीचे लाने के लिए उठाया जा सकता है। दरअसल ये तमाम जो चर्चा हो रही है लॉकडाउन लगाने को लेकर के, हालांकि इस पर कोई अभी आधिकारिक जानकारी सामने नहीं आई। कोई ऐसा ड्राफ्टिंग सरकार के पास अभी नहीं है और ना ही सरकार अभी ये लॉकडाउन लगाने जा रही है। भारत के पास करीब 70-75 दिन का जो रिपोर्ट सामने आ रही है उसमें फ्यूल रिजर्व है और इस फ्यूल रिजर्व के चलते भारत की आवश्यक सेवाएं जो है वो निरंतर जारी रहेंगी। इसके साथ ही आगामी वक्त में भारत तेल आयात में जो है वो नए प्रबंधन कर सकता है, यानी कि नए रास्ते भी भारत निकालने की कोशिश कर रहा है। बीते कुछ सालों की बात की जाए तो भारत में ईवी यानी कि इलेक्ट्रिक व्हीकल्स की जो सड़कों पर मौजूदगी है वो भी काफी बढ़ चुकी है, जो कि कहीं ना कहीं भारत को आत्मनिर्भरता की ओर ले जा सकती है। दरअसल जिस तरीके से पश्चिमी एशियाई देशों यानी कि मिडिल ईस्ट के देशों में जो जंग छिड़ी हुई, विशेष तौर पर ईरान में जो जंग छिड़ी हुई है, जिसका असर पूरे मिडिल ईस्ट पर देखने को मिल रहा है, भारत भी उसकी चपेट से दूर नहीं है। पिछले दिनों जिस तरीके से प्रीमियम पेट्रोल की कीमतों में ₹2.35 की वृद्धि की गई, वहीं 20 से 22 रुपए तक के इंडस्ट्रियल डीजल की कीमतों में वृद्धि की गई, उससे महंगाई तो बढ़ने की आशंका लगातार बनी हुई है। क्योंकि जो भी मैन्युफैक्चरिंग होगी और जो कंज्यूम करेगा यानी कि उपभोक्ता जिस वस्तु का की खपत करेगा, उसका उपभोग करेगा, उसको इस बढ़ी हुई कीमतों के लिए उसकी जेब पर असर पड़ सकता है, जेब हल्की होती हुई नजर आ सकती है। लेकिन प्रधानमंत्री ने जिस तरीके से कहा है कि इस पैनिक की स्थिति क्रिएट ना की जाए, भारत में लॉकडाउन जैसी अभी कोई परिस्थितियां नहीं है। 2020 में जो लॉकडाउन लगा था वो एक वैश्विक महामारी के चलते लगा था, लेकिन फिलहाल भारत अपने अन्य स्रोतों पर भी काम कर रहा है। भारत सरकार अपने अन्य स्रोतों पर भी काम कर रही है जहां से ऊर्जा संकट से निजात पाई जा सके। हालांकि रूस ने जो फैसला लिया है कि 1 अप्रैल 2026 से 31 जुलाई 2026 तक वो तेल निर्यात को बंद करने के लिए विचार कर रहा है, ये कहीं ना कहीं भारत के लिए एक निराशाजनक खबर हो सकती है। लेकिन देखना बेहद दिलचस्प रहेगा कि अन्य ऊर्जा के स्रोतों से भारत किस तरीके से समन्वय बना करके और अपने देश में जो ऊर्जा संकट छाए जाने की आशंका जताई जा रही है उस आशंका को दूर कर पाता है। इस खास मुद्दे पर आपकी क्या राय प्रतिक्रिया है वो हमें जरूर बताएं। इस रिपोर्ट में फिलहाल के लिए इतना ही। देश दुनिया से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए नेक्स्ट